क्या आपको बस में सफ़र करने में डर लगता है? मुझे तो बहुत लगता है यार, मुझे पहले से ही लगता है अकेले सफ़र, साथ में कोई हो तो फिर पता रहता है कि ये जो है ना हमें उतार देगा या फिर ये बता देगा, इसको पता है कि कहाँ पे उतरना है। मुझे तो बहुत ही डर लगता है शुरुआत से ही। तो आज तो मैं पहली बार अपने बच्चों को लेके सफ़र करने वाली थी। मुझे मेरी ससुराल से छोड़ने मेरठ बस स्टैंड पर तो मेरी नंद आई थी। यहाँ पे बस का बड़ा झंझट हो रहा था, कोई कह रहा था 2:30 बजे आएगी, कोई कह रहा था 11 बजे आई थी, पर फाइनली वो 10:30 बजे आ चुकी थी। और मैं ये सोच रही थी अगर दीदी ना होती तो क्या होता, क्योंकि बार बार बस देखने जाना पड़ता। बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हो, कैसे आप बच्चों को छोड़ के अकेले बस ढूंढे इधर उधर जा सकते हो? बच्चों को पीछे से कोई गायब कर दे, इतना ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा डर, मैं इतनी ज़्यादा परेशान के मतलब शायद मुझसे ज़्यादा टेंशन कोई लेता नहीं होगा। मम्मी कहती है कि मम्मी कहती है, मेरी नंद कहती हैं कि हम तो अपने बच्चों को लेके आराम से आ जाते हैं, हमें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। पर पता नहीं क्यों आजकल मैंने इतने ज़्यादा केस, इतने ज़्यादा वीडियो देख लिया कि मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है कि मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ। तो आज मैं जाने वाली हूँ सोनीपत, और फिर मेरा मायका मुजफ्फरनगर में, वहाँ जाते हुए तो मुझे अकेले बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि फटाफट से बस मिल जाती है, बच्चों को लेके बैठ जाओ, पता होता है बस कहाँ खड़ी होती है। पर आज मुझे जाना था सोनीपत। सोनीपत के लिए बस अलग जगह से लेने वाली थी, वहाँ पे कब आएगी वो बहुत ही कम बस आती है सोनीपत की, मुजफ्फरनगर की तो मिनट मिनट में निकलती रहती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे हम मिड रास्ते में पहुँच गए थे। यहाँ पे देखिए कितनी धूल थी, और ये यूपी में ही ज़्यादा था। जब मैं सोनीपत पहुँची थी तो सोनीपत तो काफ़ी अच्छा था। और जो यहाँ पे है ना, पहले तो मैं साइड वाली सीट पे बैठी थी, वहाँ पे बहुत धूप आ रही थी, फिर मैं दोनों बच्चों को लेके ना दूसरी वाली सीट पे आ गई थी। यहाँ पे आराम से पैर रख के मैं बैठ पा रही थी। और यहाँ पे देखिए ये हरियाणा शुरू हो गया था, कितनी हरियाली, और साइड में भी इतनी ज़्यादा सफाई। मुझे यूपी से ज़्यादा सफाई हरियाणा में लगी। और ये फाइनली मैं यहाँ पे, ये सोनीपत, यहाँ पे मेरे भाई ने फ़ोन करके कहा, मैंने भैया कितना टाइम लगेगा? भैया बोला 1 घंटा लगेगा। मैंने आराम से फ़ोन अंदर रख दिया, वो फ़ोन करता रहा, बोला कि यहीं पर ही उतरना था। मैंने कहा तूने पहले क्यों नहीं बताया? इस चक्कर में वो गुस्सा भी हो गया था कि दीदी आपने यहीं पे नहीं उतरी। उसको फिर 5-6 किलोमीटर आगे जाना पड़ा मेरी बस के पीछे पीछे। अभी देखे इसका मूड कैसा हुआ है। फिर इसका मूड ठीक होने में थोड़ी सी देर लग गई थी, फिर ये नॉर्मल हो गया। तो मैंने कहा भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तूने तेरे मजाक तुझ पे भारी पड़ गया, तूने बोला कि 1 घंटा लगेगा, तो मैंने फ़ोन अपना बैग में रख दिया था। मैंने फिर तेरा फ़ोन देखा ही नहीं था, क्योंकि बस में पता ही नहीं चला था। मैंने वाइब्रेशन पे किया हुआ था, मुझे वाइब्रेशन का बिल्कुल पता नहीं चला था। वैसे मैं रिलैक्स होकर बैठी थी, तो अभी तो 1 घंटा और लगेगा। फिर मैं कहा क्यों मैं टेंशन लूँ। फिर हम लोग आ गए थे सब्जी मंडी। मम्मी ने कहा था जो तुझे पसंद हो वो सब्जी ले लेना। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मम्मी की बनाई हुई गोभी। तो मैंने गोभी तो पता है कितनी ली थी, 3 किलो मैंने गोभी ली थी। और बाकी पेठा वेठा जो मेरी पसंद का था मैंने सच में यहाँ पे वो ही लिया था। यहाँ तक मैं पूरी थक चुकी थी, और हमने मलाई चाप खाई थी क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। और फिर उसके बाद में मेरा भाई भी आज इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ था, सब लोग बाहर ही थे, मम्मी शॉप पे थी, तो खाना भी नहीं बना था, तो भाई ने यहीं पे खाना खिला दिया था। ये है मेरे भाई का घर, यहाँ पे वो रेंट पे रहता है। इसमें 4 कमरे हैं इस घर में, और बहुत ही प्यारा घर बना हुआ है। रेंट के हिसाब से ना पूरी सुविधा उन्होंने दी हुई है। किचन में भी जैसे 2 कमरे हैं तो 2 सिंक दी हुई हैं कि अलग अलग बर्तन रख सके, उनमें झगड़े ना हो, क्योंकि किचन एक ही है। और फिर ये कपड़े सुखा के गए थे, और इनके सारे कपड़े ना आस पड़ोस के घर भी उड़ गए थे। हम दोनों बहन भाइयों ने उठाए, और पहले सबसे पहले आगे ऊपर आके कपड़े ही उतारे थे। वो देखिए नीचे पिंक वाला मम्मी का सूट गिरा हुआ है। उसके बाद हम कपड़े लेके नीचे आए, और यहाँ पे बहुत एरिया था बच्चों के खेलने का। मुझे तो टेंशन सारी खत्म हो गई थी, पर मुझे यहाँ पे सफाई बहुत करनी पड़ती थी ताकि मेरे बच्चे आराम से खेल पाए। ये भी देख के बहुत खुश हो गए थे, पर मेरे बेटे का तो मन ही नहीं लगा था, क्योंकि इसे तो पंचायतों में बैठने की आदत है। यहाँ अकेले कहाँ इसका औरतों में जी लगता है, इसका मन तो मर्दों के साथ ही लगता है ना भैया। ये है हमारी किचन, और यहाँ पे खाना बनाने में बहुत ही अच्छा लगता था। वैसे भी बहुत अच्छे महीने में गई थी मैं, मार्च में नहीं, अप्रैल की स्टार्टिंग में गई थी, तो बहुत अच्छा मौसम था। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बड़ा अच्छा था। मैं तो बहुत खुश हो गई थी यहाँ पे आके कि हाँ चलो बच्चे आराम से खेल पाएंगे, एक ही कमरा नहीं है कि वही वही अंदर अंदर रहना है। मैंने सोचा था ये थोड़ा सा वैसा लोअर सब एरिया होगा, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे घर बने हुए थे, और काफ़ी फैसिलिटी थी, शॉप भी कदम कदम पे थी। बहुत अच्छा एरिया लगा मुझे, बिल्कुल अपने मुजफ्फरनगर के जैसा यहाँ पे लग रहा था। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। मुझे इतना सुकून अपने मुजफ्फरनगर वाले घर जैसा ही मिल रहा था यहाँ पे, और मैं बहुत खुश थी। जो सामने वाला घर आप देख रहे हो ना, इस घर पे कबूतरों ने इतना बुरी हालत की हुई थी ना, इतने ज़्यादा कबूतर वहाँ पे बैठते थे कि बहुत ही घर गंदा किया हुआ था। और फिर ये देखिए मेरी फेवरेट वाली सब्जी आ गई, मम्मी ने बनाई थी। और मेरी मम्मी की आदत है कभी भी वो एक सब्जी नहीं बनाती, या तो उसके साथ चटनी बनाएंगे अलग अलग तरह की, या फिर अचार तो हमारे घर में बहुत तरह के होते ही हैं, या 2 सब्जियाँ बनाएगी। तो आज मम्मी ने चटनी बनाई थी हाथों से पीस के, मतलब सिलबट्टे पे पीस के बनाई थी। फिर मैंने कहा था भाई आजा रोटी खा ले। उसके बाद में भाई ने इतना सारा पानी इकट्ठा किया हुआ था ना, फिर भी ना सारा पानी कम पड़ गया था, तो फिर हम भाई की कंपनी में चल दिए थे।
पानी लेने के लिए, और वहाँ से पानी भर के लाने वाले हैं क्योंकि कैंपर भी कल मिलेगा। कल से कहा है उनको, पता नहीं कल किस टाइम दे। तो सुबह को भी हम तो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी तो भाई तेरी कंपनी से ही भर के ले आते हैं। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, आपको दिखाती हूँ यहाँ बाहर की सड़कें। अभी सिर्फ भाई और दोनों बच्चे आए हैं और मैं आई हूँ। ये गन्नौर, इस जगह का नाम है गन्नौर, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। सोनीपत से भी 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा है इलाका वैसे। मम्मी बोल रही थी कि अगर इतनी बढ़िया जगह से तुम वो क्या ये किन्ने लाए कंटेचर नहीं, कंटेनर। ये भी जल्दी हट। अभी घूमने का इसे कंटेनर लाए। मम्मी मुझे भी आना हो है। यहाँ पे मेरा भाई 2-2 बोतल भर के लेके आ रहा था, पता नहीं क्यों एक साथ लेके जा रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों था। यूँ कह रहा था वहाँ पे ना बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पे बोतल रखी जाती है, तो वो छोटी छोटी बोतल ही भर के ला रहा था। इनको बड़ी बोतल में खाली करवा रहा था। उसके बाद में इतने बड़े बड़े ट्रोले जा रहे थे ना, ये बार बार गाड़ी से बिल्कुल साइड में होके जाते, इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना कहीं हमें उड़ा ना दे। तो हमने कम से कम 7 से 8 बोतल पानी लिया था, क्योंकि अगले दिन भी वो नहीं मिलने वाला था। मैं कैंपर हमें तीसरे दिन मिलने वाला था, इसलिए हमें सारी अभी करनी थी। फिर हम फाइनली घर आ गए। यही मौका था बच्चों के घूमने का, क्योंकि कल से तो भाई जॉब पे चला जाएगा, शाम को आएगा। कहाँ ही उसे इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा, थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा जब वो हम देखेंगे, शाम को घूमने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। बाय बाय।